चलिए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं एक एडजस्टमेंट, जिस एडजस्टमेंट का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे, जब कभी भी कोई भी प्रोपराइटर या ऑनर, ठीक है, कोई भी ऑनर अपना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, जो भी कैश वो इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब इस कैपिटल पे अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है कि अगर आप बिजनेस हैं तो बिजनेस के लिए तो मेरे बच्चे ये एक्सपेंस होता है, ठीक है, लेकिन ऑनर जो होता है वो ऑनर के लिए हम क्या करते हैं? इसको गेन मान के चलते हैं। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि ऑनर के लिए, यानी कि कैपिटल तो उसकी जो है, जो उसने इंट्रोड्यूस करी है वो बिजनेस के लिए कैश में कैपिटल होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ऑनर के लिए तो गेन होता है, लेकिन बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये एक्सपेंसेस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बात को समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप इसको समझिए कि आपको क्या चीजें देखनी है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको लिखिए ध्यान से कि फंड इन्वेस्टेड बाय अ ऑनर ऑफ द बिजनेस कंस्टिट्यूटेड क्या कहलाता है? वो कैपिटल कहलाता है। कि बिजनेस को चलाने के लिए उसने जो भी पैसा लगाया, जो भी फंड लगाया, वो तो क्या कहलाया मेरे बेटे? कैपिटल कहलाया। बात समझ रहे हैं? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to determine the efficiency of the business as the profit। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है? अलाउ किया जाता है क्या? बिजनेस को चलाने के लिए, कि भैया इसको पैसा दिया जाए जिससे कि वो क्या हो? एफिशिएंसी बढ़ सके। किसकी? बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट सो चार्ज इज एन एक्सपेंसेस। वो तो क्या चार्ज किया जाएगा? ये चार्ज किया जाएगा एज अ एक्सपेंसेस की। सही है जी, फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के अंदर क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेस माना जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, एंड गेन फॉर द ऑनर। और ऑनर के लिए क्या माना जाएगा मेरे बेटे? ये गेन माना जाएगा। तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गया मेरे बेटे? ये एक्सपेंसेस हो गया, और ऑनर के लिए क्या हो गया? ये आपका गेन हो गया। बात समझ रहे हैं? अब इसकी एडजस्टमेंट समझिएगा कि फाइनल अकाउंट में इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। बड़े ध्यान से समझो। आपको एक सिचुएशन इस तरीके से दे रखी होगी, ये सिचुएशन दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होगा। यहां पर देखिए ध्यान से, आपको कैपिटल दे रखा है 5 लाख, यानी कि उस ऑनर ने 5 लाख रुपए इसमें इंट्रोड्यूस करे और बिजनेस को स्टार्ट करा। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना अलाउ हो रहा है? 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन निकालो बच्चे। 5 लाख रुपीज दे रखी है, इसका 8% निकालो। तो 5 लाख का 8% कितना होता है मेरे बेटे? 40,000। ये जो 40,000 रुपीज निकल के आया है, ये आपका क्या है सर? ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया मेरे बच्चे? ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस कहाँ शो करते हैं सर? एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका जो सिंगल फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और यहां पर आप क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है मेरे बेटे, 40,000। ये यहां पर आप 40,000 शो कर देंगे। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो सेकंड इफेक्ट जाता है बेटा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कैपिटल। लायबिलिटी साइड पे आप क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ये लिखा आपने कैपिटल। इसका कैपिटल था कितना, चेक करो, हमारे पास कैपिटल था 5 लाख रुपीस, तो आपने ये लिखा यहाँ पर 5 लाख रुपीस। ठीक है बच्चे, ये तो ऑनर का पैसा है ना, तो ये आपका 5 लाख रुपए हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे, सही है जी, क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है मेरे बच्चे, 40,000 रुपए। बात समझ रहे हैं, ये 40,000 रुपए ऐड कर दिया। ये कितना आ गया बच्चे, 5,40,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब बड़े बेटे ध्यान रखना कि अगर कोई भी नेट प्रॉफिट हुआ है वो इसके अंदर यहां पर ऐड करना है, फिर ये अमाउंट बाहर लिखना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास क्या है, नेट लॉस हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि नेट लॉस आपने यहां से माइनस करना है, देन यहां बाहर लिखना है। या तो आपको नेट प्रॉफिट हो रहा होगा या नेट लॉस हो रहा होगा, इन दोनों चीजों को बच्चे भूल जाते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान रखिए। नेट प्रॉफिट जो होगा उस प्रॉफिट को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और अगर नेट लॉस होगा तो वो क्या होगा, माइनस करना है। तो ये दोनों कहां से निकलते हैं सर, ये निकलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बात समझ गए, जो अमाउंट होगा उसको उस तरीके से लिख लेना है। बस हमारी एडजस्टमेंट क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर ऐड कर देना है और एक्सपेंसेस की तरीके से यहाँ पर शो कर देना है। इसके ये डबल इफेक्ट होते हैं। आगे बात समझ में बेटा, इसकी प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो बच्चे।